जिस तरह से हमारे शरीर को विभिन्न विटामिनों की जरूरत होती है, उसी तरह मन को भी आशा, विश्वास, साहस, प्रेरणा जैसे विटामिन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ललित कुमार जी की लिखित बुक विटामिन जिंदगी बुक समरी को, जो कि जिंदगी में आने वाली तमाम चुनौतियों को लेखक ने किस तरह से अवसर में बदला, यह उन्हीं के जीवन की संघर्ष की कहानी है। जब ये 4 साल के थे तभी उन्हें पोलियो जैसी बीमारी ने सामान्य से असामान्य बना दिया था, लेकिन फिर भी वे इस बीमारी से जूझते हुए समाज में अपना एक अहम मुकाम बनाया। वे आज vkable.com दशमलव ऐसी परियोजनाओं के संस्थापक हैं। उन्हें विकलांगजन के लिए रोल मॉडल हेतु 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पोलियो जैसी बीमारी, अभावग्रस्त बचपन और बेहद कठिन किशोरावस्था के बावजूद अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम कर चुके वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर यूट्यूब चैनल और विकेबल के जरिए देश भर के विकलांगजन और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं उनके ज़िंदगी के शुरुआती लम्हों के बारे में। वे कहते हैं कि जब मैं 12वीं कक्षा में था तब मेरी बोर्ड की परीक्षाओं में केवल 2 महीने शेष थे। चूँकि 12वीं कक्षा स्कूल की अंतिम कक्षा होती है, इसलिए स्कूल में विदाई का समारोह आयोजित किया गया। प्रिंसिपल महोदय ने 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को ठीक 12 बजे इकट्ठा होने का निर्देश दिया। सभी छात्र उस समय खुले मैदान के नीचे पंक्तियां बनाए बैठे। कुछ ने पतलूनों को मिट्टी से बचाने के लिए कापियों से पन्ने फाड़कर नीचे बिछाए। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चाहे जितना बचाओ मेरे कपड़ों पर तो मिट्टी लग ही जाती। विज्ञान को मेरे स्कूल में एक महान और कठिन विषय माना जाता था। इसी वजह से हम विज्ञान को छात्रों को एक अलिखित विशेष दर्जा प्राप्त था। हमसे आशा की जा रही थी कि हम बोर्ड में अच्छे नतीजे लेकर स्कूल का नाम रोशन करेंगे। भाषण समाप्त होने के बाद पुरस्कारों की घोषणा की जा रही थी। ऐसे पुरस्कार के रूप में अक्सर पेन, कापियाँ या ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता था। मुझे 11वीं तक कोई पुरस्कार नहीं मिला था, क्योंकि ना मेरे अच्छे अंक आते थे, ना ही मैं खेल कूद में भाग ले पाता था। किन्हीं अनजान कारणों से मैं शिक्षकों के सबसे प्रिय छात्रों में भी नहीं था। मंच पर एक एक करके पुरस्कार विजेताओं को बुलाया जा रहा था। मैं हर उद्घोषणा को धड़कने दिल से सुन रहा था। यह मेरा नाम भी पुकारा जाए, लेकिन जैसे ही मंच पर रखी मेज से पेन, कापियाँ और ज्योमेट्री बॉक्स एक एक कर अन्य छात्रों में बंट रहे थे, मेरी आशा कमज़ोर पड़ती जा रही थी। हालांकि मैं स्कूल में हुए टेस्ट में दूसरे स्थान पर रहा और मैंने मोटे तौर पर पिछले 2 वर्ष में विज्ञान और अंग्रेजी में छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पुरस्कार वो तो मुझे कभी मिलता ही नहीं था। तभी अचानक मंच पर पुरस्कारों की घोषणा कर रहे अध्यापक ने कहा कि इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार जाता है ललित कुमार को। मैंने जो सुना उस पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो भी मैंने सुना स्पष्ट सुना था। मैंने मंच की ओर देखा तो अध्यापक मुझे आने का इशारा कर रहे थे। मैं बेहताशा धड़कने अपने दिल को थामने की कोशिश में जुटा था। स्कूल के 12 वर्षों में मैं कभी मंच पर नहीं गया, लेकिन आज जब स्कूल से अंतिम पड़ाव पर था, तब आखिरकार मैंने स्वयं को सिद्ध कर दिया कि मैं किसी से कम नहीं। मैं इन्हीं भावनाओं में डूबा अपनी बैसाखियों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि अबे इसे तो ये इनाम इसलिए मिला है क्योंकि ये लंगड़ा है। मुझे पीछे बैठे एक सहपाठी की आवाज़ सुनाई दी। पुरस्कार मिलने की खुशी में धड़कता मेरा दिल अचानक रुक गया। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया हो, मानो किसी ने मेरे पूरे वजूद को एक झटके में मिटा दिया हो। मैंने अपने चीखते मन को बैसाखियों पर ढोते हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। छात्रों की अनमानी सी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। इसके कुछ ही देर बाद मुझे उस सन्नाटे ने फिर घेर लिया था। मैदान के एक कोने में बैठा मैं मन ही मन रो रहा था। 12 वर्षों की बेहद कड़ी मेहनत के बाद आज मुझे सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब मिला था, लेकिन समाज की निगाह में इस किताब को हासिल करने वाले ललित, उसके द्वारा लागी गई हजारों बाधाओं का कोई अर्थ नहीं था। विकलांग व्यक्ति भी किसी ऊंचाई को छू सकता है, ऐसी कोई कल्पना मेरा समाज कर ही नहीं सकता। मेरे किसी सहपाठी का जीवन उतना कष्टप्रद नहीं था जितना मेरा था, लेकिन फिर क्यों मेरे सहपाठी ने मुझे ताना दिया। मैंने अब निश्चय कर लिया था कि मैं उस सहपाठी को गुस्सा जताकर नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों से उत्तर दूंगा।
बोर्ड की परीक्षा निकट थी, मुझे स्वयं को सिद्ध करना था और मैंने ठीक वही किया। बोर्ड की परीक्षा में अपनी कक्षा में मुझे सर्वाधिक अंक हासिल हुए। मैंने सिद्ध कर दिया कि मुझे मिला हुआ पुरस्कार किसी की सहानुभूति नहीं था। यह छोटी सी घटना किसी भी विकलांग व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयाँ और हमारे समाज के विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। विकलांगता और समाज के रवैये के विरुद्ध लड़ाई केवल अथक परिश्रम और इच्छा शक्ति के बल पर जीती जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।